शिक्षा से ही श्रमिकों के बीच जागरूकता आएगी और राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों की अहम भूमिका है। श्रमिक शिक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेल रांची की मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण माला हेम्ब्रम ने ये बातें कही। वहीं हिंदी पखवाड़ा के तहत झारखंड के प्रमुख कवियों ने कविताओं के जरिए श्रमिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा से ही श्रमिकों के बीच जागरूकता आएगी। राष्ट्र निर्माण में श्रमिक शिक्षा की अहम भूमिका होती है। श्रमिक शिक्षा बोर्ड पिछले 64 वर्षों से श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। ये बातें सेल रांची की मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण माला हेम्ब्रम ने 63वें श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर कही। आज आप सभी को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड को कि इस शाखा को इस आयोजन करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा इस कार्यक्रम में मैं बहुत आह्लादित हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और जिस तरह से आप सभी ने हमारे सभी वक्ताओं ने जैसे अपने अपने वक्तव्य में कहा है, अपने पुराने रिश्ते को इस संबंध को इस संस्थान के साथ में अपने संबंध को काफी पुराना बताया है। जल इंजन प्लांट गार्डन रीच में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी रांची से कई कवि और कवित्रियों ने भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में कवियों ने कविता का पाठ करते हुए श्रमिक शिक्षा पर अपना महत्व बताया। श्रमिक शिक्षा किस तरह से आगामी आधुनिक जीवन में जरूरी है, उसके महत्व को लेकर उन्होंने प्रकाश डाला। झारखंड की सबसे पुरानी संस्था है झारखंड साहित्य संस्कृति मंच। उस मंच के पहले संरक्षक थे जस्टिस साहब ऐसे औगी जी हैं, अध्यक्ष थे पहले दिनेश्वर प्रसाद जी, प्राकांड विद्वान, अभी मैं हूं। और हम लोग साहित्य संस्कृति और समाज के उत्थान में राजनीति से बिल्कुल अलग रहकर प्रशासनिक लोगों से साथ मिलकर श्रमिकों से गले मिलकर हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से आज कुछ बातें जो आप जानते हैं फिर मैं कहूँ। श्रम ही जीवन, श्रम ही पूजा, श्रम ही जीवन, श्रम ही पूजा। श्रम को जो अपनाता है भारत निर्माण का शिक्षा दिवस पर, संगठन दिवस पर वह इतिहास रख जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि जो अनुभव कारखानों की सुरक्षा, उत्पादकता और उसके विकास में श्रमिक शिक्षा के महत्व पर सभी वक्ताओं ने जोर दिया। देश की आज़ादी के बाद श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े कई कानूनों की मांग हुई, कई कानून भी बने। प्रत्येक अधिनियम के बनने में श्रमिकों का बलिदान दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से श्रमिक नहीं बनता है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। मालिक को छोड़कर सभी श्रमिक ही होते हैं। मैडम, डीजल इंजन प्लांट जीआरएससी 42 ईयर से इनके साथ संबंध बनाए हुए हैं और इसी का परिणाम है। जैसे इन्होंने कहा, इस संस्था का उद्देश्य है श्रमिकों में अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और उनका हक भी उनको याद दिलाना। ये सबसे एक होता है वर्क कल्चर का निर्माण होता है। और मुझे यह बताते हुए काफी प्रसन्नता होती है मैडम कि हमारा प्लांट काफी ऑर्डिनेट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन काफी अच्छा है, हमारे यूनियन बिकॉज मैं आज के दिन आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अपने विभाग की तरफ से आप सबों का स्वागत करना चाहूँगा। आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर सन 1958 को हमारे इस विभाग की स्थापना हुई थी। सन 1958 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और फोर्ड फाउंडेशन के रिकमेंडेशन पे भारत सरकार ने इस विभाग की स्थापना
सन 1958 में की थी। उस समय हमारे केंद्र में श्रम मंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी थे। उनके नेतृत्व में इस विभाग की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका मकसद ये था, उद्देश्य ये था इसकी स्थापना की कि भारत के औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी, जो पब्लिक इंडस्ट्रीज हमारे देश में आई थी, या आजादी के पहले जो श्रमिकों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं का मतलब उन्हें अपने अधिकार, उन्हें अपने कर्तव्य। समाज सेवा संस्थान जेवियर और श्रमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से श्रमिकों में नेतृत्व विकास कर देश के निर्माण में उनकी अहम भूमिका को सुनिश्चित करने की योजना पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि श्रमिक दिवस के अवसर पर कवियों ने जिस तरह से कविता का पाठ करते हुए श्रमिक शिक्षा की ओर से प्रकाशित तमाम गतिविधियों को उजागर किया, संस्कृति मंच के अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद निरंकुश ने श्रमिक शिक्षा विभाग में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन पर अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में शिल्पी कुमारी सुमन ने भी नारी शक्ति पर आधारित कविता का पाठ किया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होने से श्रमिकों के बीच शिक्षा का महत्व को उजागर करता है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी कुमारी की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।